हर शख्स जो कारोबार कर रहा है या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए 2026 जो है ये बहुत अरूज का साल होगा। अभी 2026 एंटर नहीं हुआ लेकिन चीज़ें जो हैं वो कंट्रोलिंग की तरफ आ रही हैं कि एक सेंटर एक सिंगुलर पर्सन जो है वो चीज़ें कंट्रोल्ड करेगा। अब पाकिस्तान को 2025 में आपने किसी भी अगर मसले में देखा है और उस मसले के बाद आपने ये ज़रूर फील किया है बीइंग अ पाकिस्तानी बीइंग अ पैट्रियटिज्म कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबली तौर के ऊपर एक रिकग्निशन में आया है, ग्लोबली तौर के ऊपर एक एक्सेप्टेंस में आया है और बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा मोरल बहुत ज़्यादा जो है वो हाई हुआ है। संजानी साहब मुझे बताइएगा इस वक्त दुनिया के सितारे किस रुख जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं और सबसे बड़ा जो आलमी वाक़या क्या होने जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए अगर हम लोग पूरी दुनिया के देखें आसमान के ऊपर जो सितारों की पोजीशंस चल रही हैं ओके। जैसे कि इस साल 2025 अभी हमने गुजारा इसका अपने जो एक सिंगुलर नंबर था वो आपने देखा कि 9 नंबर था। अब 9 नंबर रूल करता है वॉर को हमारी एस्ट्रोलॉजी में, वॉर लॉर्ड को ओके। जो कि मार्स है। इसी एतबार से आपने 9 नंबर की हंगामा खेजी पूरे 2025 में बहुत ज़्यादा देखी कि इसमें मुतअद्दिद पाकिस्तान समेत हमारे हमसाया ममालिक समेत और स्टिल अभी भी 2025 चूँकि ख़त्म नहीं हुआ तो ख़त्म होने से पहले भी इसकी हंगामा खेजी अभी अच्छी तरह रहेगी और ये अच्छी तरह हर खत्ते को कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब करके जाएगा। इसी लिहाज से अब जो अगला टेन्योर आ रहा है 2026 अगले साल पूरी दुनिया के अगर हम लोग आसमानी कौंसिल के ऊपर सितारों की पोजीशंस को देखें ओके। तो अगला साल एक तो सिंगुलर नंबर आता है 1 का। 1 नंबर रूल करता है डोमिनेंसी को, डोमिनेंसी को, सुपरमेसी को, कंट्रोलिंग पावर को, अथॉरिटी को, कमांडिंग को और ये हमारी एस्ट्रोलॉजी में रिलेट करता है सन के साथ। अब सन का ताल्लुक होता है तमाम चीज़ों को अपने महवर के गिर्द घुमाना। हमारा जो सोलर सिस्टम है सन ने हर सियारे को, हर प्लानट को, इवन हमारी जो ग्रेविटेशनल पुल है ह्यूमंस की और इवन के हमारी पूरी दुनिया में जितनी नबातात हैं, जितने हैवानात हैं, हशरात हैं, हर चीज़ डायरेक्टली तौर के ऊपर अफेक्ट करती है आपकी सनलाइट से। तो सन का हिसार इतना मजबूत है कि 2026 में भी आपको इसी का हिसार नज़र आएगा। अब 2026 में दुनिया जो है वो बेसिकली सुपरमेसी की तरफ जा रही है। आपको कुछ नए ममालिक उभरते हुए नज़र आएंगे इस सुपरमेसी की कंट्रोल में कि चीज़ों को कंट्रोल करना है, चीज़ों को अपने इख्तियार में लेके जाना है। अभी जो आप बड़ी बड़ी कुव्वतें देख रही हैं मुल्क में जैसे कि यूएस है, चाइना है, रशिया है, लेकिन आपको इसी दौड़ में मज़ीद 1 से 2 ममालिक नज़र आएंगे जो कि अपनी गिरफ्त दुनिया के ऊपर मजबूत रखने की कोशिश करेंगे इकॉनमी वाइज, क्योंकि सन का साल है, 1 नंबर का साल है, सुपरमेसी का साल है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा पूरी दुनिया को और ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ममालिक को नहीं होगा, ये इंडिविजुअली तौर के ऊपर शख्सियात को भी होगा। हर शख्स अपने जहन में कहीं ना कहीं पे ये तसव्वुर, कहीं ना कहीं पे ये ख्वाहिश, कहीं ना कहीं पे ये सोच कायम करता हुआ नज़र आएगा कि मुझे अपनी पर्सनालिटी को प्रूव करना है, मुझे अपनी पर्सनालिटी को कमांडिंग फेज़ में लेके जाना है, अथॉरिटेटिव सिनेरियो में लेके जाना है। तो दुनिया का जो मुस्तकबिल का फ्यूचर है वो बेसिकली 2026 में कमांड होगा। तो ये रूल चेंज होगा, वॉर से शिफ्ट करेगा कमांड की तरफ कि चीज़ें जो हैं वो टेबल के ऊपर होंगी, चीज़ें जो हैं वो कमांड के ऊपर होंगी, चीज़ें जो हैं वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंडर जाके कंट्रोल करने की कोशिश की जाएंगी। और यही सिनेरियो आपको भी नज़र आ रहा होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान के हालात में कि अभी 2026 एंटर नहीं हुआ लेकिन चीज़ें जो हैं वो कंट्रोलिंग की तरफ आ रही हैं कि एक सेंटर एक सिंगुलर पर्सन जो है वो चीज़ें कंट्रोल्ड करेगा। तो यही चीज़ पूरी दुनिया में भी होंगी। ओके। क्या पाकिस्तान के सितारे 2026 में ऊपर जाएंगे? जैसे कि अभी आपने बोला कि चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाएंगी, तो क्या डेफिनेटली आप देखते हैं कि अप एंड डाउन्स तो नहीं आएंगे जैसे पहले 2025 में काफ़ी मसले हमने देखे? देखिए 2025 में जो मसाइल की आप इंडिकेशन कर रही हैं, कोई भी मसला किसी भी शख्स की ज़िंदगी में, किसी भी मुल्क के मुकद्दर में जब भी आता है उस मसले के बाद उसकी तकदीर हमेशा बुलंद होती है। अब पाकिस्तान को 2025 में आपने किसी भी अगर मसले में देखा है और उस मसले के बाद आपने ये ज़रूर फील किया है बीइंग अ पाकिस्तानी बीइंग अ पैट्रियटिज्म कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबली तौर के ऊपर एक रिकग्निशन में आया है, ग्लोबली तौर के ऊपर एक एक्सेप्टेंस में आया है और बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा मोरल बहुत ज़्यादा जो है वो हाई हुआ है। 2025 के शुरू होने से पहले 2024 का जिक्र यहाँ पे मैं करना चाहूँगा क्योंकि पाकिस्तान का जायचा देखा जाए तो पाकिस्तान इटसेल्फ क्योंकि एक मुल्क है और मुल्क का जो जायचा होता है वो तब बनता है जब वो मुल्क क़याम पाता है, जब वो एग्जिस्ट करता है, जब बनता है पहली दफ़ा नक्शे के ऊपर उसका एक जोग्राफिकल मैप आता है। अब इस एतबार से पाकिस्तान के चार्ट में देखा जाए तो नवंबर 2024
ये वो फेज़ है जो कि पाकिस्तान के जायचे में 10 साल का एक अच्छा दौर स्टार्ट हुआ है। ओके। नवंबर 2024 से लेके ये रहेगा फेज़ तकरीबन 2034 तक। अब ओह! ये जो 10 साल का एक दौर है, ये सैटर्न का टाइम है। सैटर्न हमारी एस्ट्रोलॉजी में चीज़ों को रिवर्स करवाता है अपनी ओरिजिनैलिटी की तरफ, अपनी ऑथेंटिसिटी की तरफ। चीज़ें रिवर्स करती हैं अपनी असल अशकाल में, अपनी असल हकीकत में। आप खामख्याली से बाहर निकलते हैं, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद उसको फिर रीबिल्ड करना शुरू करते हैं। ओके। तो 2025 जैसे ही स्टार्ट हुआ, आपने ग्लोबली तौर के ऊपर देखा होगा कि पाकिस्तान को चाहे जितने भी मसाइल का फेस करना पड़ा हो, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो पॉलिटिकली तौर के ऊपर अनरेस्ट हो, या बॉर्डर्स के ऊपर आपकी अनरेस्ट कंडीशन हो, लेकिन किसी न किसी तौर के ऊपर पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, उनकी ग्लोबली तौर के ऊपर एक्सेप्टेंस होना शुरू हुई, मोरल बुलंद हुआ, आपकी रिकॉग्निशन होनी शुरू हुई, आपकी अप्रिसिएशन होना शुरू हुई, और आपको बीइंग अ पाकिस्तानी थोड़ा सा फ़ख्र महसूस होना शुरू हुआ। इसी के एतबार से 2025 का जो तसलसल है, ये 2026 में मज़ीद बढ़ेगा। ओके। 2026 में पाकिस्तान के जायचे में 12 साल के बाद जुपिटर ग्लोबली हर इंडिविजुअली शख्स के जायचे में भी और इटसेल्फ हर मुल्क के जायचे में भी किसी न किसी हाउस में जुपिटर जो है वो अपनी एग्जॉल्टेड हाउस में आ रहा है। ओके। अपनी ऐसी खूबसूरत कैफियत में एंटर हो रहा है जो कि किसी भी प्लानट को जो है अपने ज़ाती हाउस से भी बहुत अच्छी फील होती है। अब ये सिनेरियो जो आता है जुपिटर का, ये आता है 12 साल के बाद, 12 ईयर्स के बाद। अब 12 साल के बाद जुपिटर जो है वो अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम एंड ऑफ मई 2026 एंटर करेगा पाकिस्तान के चार्ट में अपने एग्जॉल्टेड हाउस में, और टिल द एंड ऑफ अक्टूबर यहाँ पे वो अपनी पोजीशन मेंटेन रखेगा, जिस वजह से 2026 आपको पाकिस्तान में इकोनॉमिकली तौर के ऊपर राइज नज़र आएगा। ओके। पाकिस्तान में आपको जो अभी वक्ती तौर के ऊपर थोड़ी सी एक अनरेस्ट नज़र आ रहा है बिजनेस वाइज, एक आपको हर शख्स जो कारोबार कर रहा है या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो कि स्टॉक में है, आपको किसी भी तौर के ऊपर चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में इकोनॉमिकली वाइज जो है वो किसी भी तौर के ऊपर सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में नज़र नहीं आ रही। लेकिन 2026 जो है वो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ अप्रैल मई ऑनवर्ड जो है पाकिस्तान की ग्लोबली तौर के ऊपर भी और इंडिविजुअली तौर के ऊपर भी इकोनॉमिकली तौर के ऊपर चीज़ें जो हैं वो राइज करना शुरू करेंगे। ओके। जुपिटर 12 साल के बाद पाकिस्तान की मईशत के घर में आगे चीज़ों को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा। ना सिर्फ मईशत को सस्टेन करेगा, बल्कि आपकी जो दूसरे ममालिक के साथ, इवन हमसाया ममालिक के साथ जो अभी कंडीशन चल रही है, स्टिल अभी भी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कोई बहुत अच्छी कंडीशंस नहीं है, और गो के नवंबर चल रहा है, अभी दिसंबर आना है, तो ये कंडीशंस थोड़ी सी वर्स्ट होगी, कंडीशंस अभी रिवर्स नहीं होगी। लेकिन इंशाल्लाह जाके 2026 में जब जुपिटर आएगा पाकिस्तान के चार्ट के थर्ड हाउस में अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे, पाकिस्तान को इकोनॉमी वाइज मज़ीद पुश करेगा पॉजिटिव साइड पे, पाकिस्तान को अपने हमसाया ममालिक के साथ चीज़ों को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाना शुरू करेगा, पाकिस्तान को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मज़ीद और ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलना शुरू होगी। तो पाकिस्तान के लिए 2026 जो है ये एक ओवरऑल सिनेरियो देखें तो वो एक बहुत अरूज का साल होगा, ओके। और इसी की कंटिन्यूटी चलेगी पाकिस्तान के चार्ट में जाके 2027 में। ओके। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो कतई तौर के ऊपर इससे मुराद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस नहीं हैं, पाकिस्तान की किसी भी तौर के ऊपर वो मसाइल नहीं हैं जो कि प्रोविंशियल लेवल्स के ऊपर हों। हम इसमें बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, हम इसमें बात कर रहे हैं पाकिस्तानियों की उम्मीदों को पूरा होने के लिए। तो इस एतबार से 2026 जो है वो इंशाल्लाह बड़ा प्रॉस्पेरेटिव ईयर होगा ओके, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।